नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। जय श्री राधे। अभी माघ मास चल रहा है और इस अवसर पर महाकुंभ का पर्व भी चल रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में अब आने वाली एकादशी शक्तिला एकादशी है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, माने 6 प्रकार से तिलों का उपयोग जिस दिन किया जाता है तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है, इसीलिए इसकी बड़ी महिमा है। पूजा के प्रत्येक कार्य में तिलों का उपयोग होना साक्षात भगवान नारायण की कृपा को आपके जीवन के ऊपर आने के लिए प्रेरित करता है। यानी भगवान श्री हरि की कृपा उस जीव पर अवश्य होती है जो तिलों का उपयोग किसी न किसी माध्यम से करता है। तो 6 प्रकार से एकादशी वाले दिन आप तिलों का उपयोग कर सकते हैं। प्रथम, आप स्नान में कुछ तिल डाल ले। एकादशी वाले दिन आप भोजन में तिलों का उपयोग करें। आप जब सूर्य भगवान को अर्घ दें या पित्त को तर्पण दें, तब आप तिलों का उपयोग करें। और चौथा उपयोग होता है आप दान इत्यादि करें। संतों को, ब्राह्मणों को और जरूरतमंद जो है उन सबको आप तिलों का अवश्य दान करें। आप तर्पण कर सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं। तो 6 प्रकार से तिलों का दान करना है। स्नान के माध्यम से, 108 आहुतियां के माध्यम से, दान के माध्यम से सूर्य भगवान को अर्घ दे, पितरों को तर्पण दे, उसके माध्यम से स्वयं भोजन करें। और जब भी आप एकादशी वाले दिन जल पीते हैं या पिलाते हैं, उसमें तिल अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का हम उपयोग करते हैं। ये शक्तिला एकादशी 25 जनवरी को पड़ रही है। ये माघ मास चल रहा है। पूरी विश्व की चेतना महाकुंभ के इस पावन पर्व से जुड़ रही है। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु सनातनी आकर के कुंभ संगम में, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, अपने आप को धन्य कर रहे हैं। और ऐसी एकादशी व्रत यदि आप महाकुंभ के पावन पर्व पर कर पाते हैं तो ये दुर्लभ संजोग है। और उस दिन बड़ी पवित्रता के साथ, एकादशी वाले दिन मन से, पवित्रता से, वाणी से क्रोध ना करना, ज्यादा बोलना नहीं, बातचीत नहीं करना, इन सभी नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी व्रत को करें। इस बार 25 जनवरी को शक्तिला एकादशी है। अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 6 से 10 बजे के बीच आप पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। ये व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्षी की शक्तिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह की प्राप्ति होती है तथा भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने का विधान है। शक्तिला के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से तिल के 6 प्रयोग बतलाए गए हैं। तिलों के जल से स्नान करना, पिसे हुए तिलों का उपटन लगाना, तिलों का हवन करना, तिल मिला हुआ जल ग्रहण करना, तिलों का दान करना, तिल से बने हुए मोदक का भोजन ग्रहण करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार शाम 7 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार रात्रि 8 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 25 जनवरी दिन शनिवार को शक्तिला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 26 जनवरी 2025 दिन रविवार रात्रि 8 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 26 जनवरी की सुबह 7 से सुबह 9 तक व्रत का पारण किया जाएगा। शक्तिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदुधन पारम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है, ये संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पालन करें। 25 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5 से सुबह 6 तक होगा।
सूर्योदय का समय सुबह 6, सूर्यास्त शाम 5, राहुकाल का समय 25 जनवरी को सुबह 9 से सुबह 10 तक होगा और 26 जनवरी को शाम 4 से शाम 5 तक राहुकाल का समय होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। संपूर्ण दिन रात तक योग जो कि ध्रुव योग होगा। अगले दिन सुबह 4 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेने चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके इस दिन जो तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बतलाए गए हैं तो इनकार यों को अवश्य ही करना चाहिए। स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यनारायण को अर्घ प्रदान करनी चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी भगवान, श्री कृष्ण माता एकादशी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि ये व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान से कहनी चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। पीला पुष्प अर्पित करनी चाहिए। विशेष प्रकार से इस दिन तिल से बने हुए वस्तु का भोग भगवान को लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगाने चाहिए। भोग लगा करके जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लेनी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस दौरान जो कि गर्म वस्तुएं दान करनी चाहिए। इस व्रत में तिल दान का विशेष महत्व माना गया है, तो तिल दान करनी चाहिए। जो भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति रसा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करने चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन कर देती है। वो निष्ठा पूर्वक हर महीने एकादशी का व्रत रखती, लेकिन दान पुण्य के महत्व को नहीं समझती थी। उसकी भक्ति में कहीं एक कमी थी, त्याग और उदारता का अभाव। ये देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी ये भक्त इतनी श्रद्धा से मेरी उपासना करती है, लेकिन दान के बिना उसकी भक्ति अपूर्ण है। तब उन्होंने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी की कुटिया पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में उस भिक्षुक के हाथों में एक मिट्टी का ढेला रख दिया। भगवान विष्णु उस ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ लौट गए। समय बीता और ब्राह्मणी का भी देहांत हो गया। अपने कर्मों के अनुसार वो स्वर्ग लोक पहुंची, लेकिन वहां उसने अपनी कुटिया को अन्न और धन से शून्य पाया। वो घबराकर भगवान विष्णु के पास गई और विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, फिर भी मेरी कुटिया इतनी सूनी क्यों है? तब भगवान विष्णु ने उसे दान के महत्व और भिक्षा में मिट्टी का ढेला देने की बात याद दिलाई। उन्होंने कहा,
तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वो पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए, तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना, तब वो तुम्हें शर्तिला एकादशी व्रत की महिमा बताएंगी। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उसकी कुटिया पर आई। ब्राह्मणी ने उनसे शर्तिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने उसे इस व्रत की विधि और महत्व विस्तार से समझाया। ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न, धन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और दान के महत्व का ज्ञान हुआ। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि केवल भक्ति ही नहीं बल्कि दान पुण्य भी जीवन का अभिन्न अंग है। शर्तिला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।